बिहार में विधानसभा का चुनाव नवंबर में होना है। अगर चुनाव समय पर होते हैं तो इसका ऐलान 15 सितंबर के आसपास हो सकता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू की तरफ से चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही हैं, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि चुनाव नवंबर की जगह उससे पहले ही हो सकते हैं। और उसका कारण है हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुआ सैन्य टकराव। कुछ समय पहले नीतीश कुमार ये बात चाहते थे कि चुनाव जल्दी करा लिया जाए। नीतीश तो जब लोकसभा चुनाव से पहले ही पलटी मारकर बीजेपी के साथ आए थे, तभी से विधानसभा चुनाव कराने की कोशिश में जुटे हुए थे। यानी नीतीश और बीजेपी के बीच जानकारों का ऐसा दावा है कि यह भी डील हुई थी कि समय से पहले चुनाव करा लिए जाएं। लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही थी। और अब जब बीजेपी की तरफ से नीतीश पर जल्दी चुनाव का दबाव डाला जा रहा है तो जेडीयू इसके लिए तैयार नहीं दिख रही है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग अचानक सक्रिय हो गया है, उसके बाद यह कहा जाने लगा है कि बिहार में अब कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है। और इंडिया गठबंधन को भी इसका एहसास हो रहा है। इसीलिए तो इंडिया गठबंधन ने भी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। तो आखिर क्यों बीजेपी समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी में दिख रही है? क्यों चाहती है बीजेपी कि समय से पहले हो जाए चुनाव? आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। बीजेपी जो पहले समय पर चुनाव कराने का दबाव नीतीश कुमार पर डाल रही थी, वही बीजेपी अब विधानसभा भंग करने का दबाव बना रही है नीतीश कुमार पर और जल्द ही चुनाव कराने का दबाव बना रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य टकराव हुआ है, उसके बाद जिस तरह से पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर पैदा करने की कोशिश हो रही है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीतिकरण जो किया जा रहा है, बीजेपी उसका फायदा उठाने में जुटी हुई है। दावा किया जा रहा है कि जो यात्राएं निकाली जा रही हैं, इसका पार्टी सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वैसे तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी नेताओं के बयान जरूर पार्टी की परेशानी का कारण बनते दिख रहे हैं। यानी बीजेपी जितनी कोशिश कर रही है कि तिरंगा यात्रा से, ऑपरेशन सिंदूर से उसे फायदा होगा, उतना ही उसकी जो उम्मीदें हैं या उसकी जो कोशिश है उस पर पानी फेर रहे हैं उसके खुद के नेता, उसके खुद के मंत्री। लेकिन फिर भी बीजेपी को उम्मीद है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर जो हमले किए गए हैं उसका उसे फायदा मिलेगा। चुनाव जितना जल्दी होंगे ये फायदा उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी की पूरी कोशिश मिट्टी में मिल जाए। इसीलिए देरी बीजेपी बिल्कुल नहीं करना चाहती है, क्योंकि इस वक्त राष्ट्रवाद की जो लहर चल रही है उसमें सभी का ध्यान सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर है। इसमें जरा भी देरी हुई तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि देरी से चुनाव होने पर आम जनता से जुड़े मुद्दे ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से तो पहले से ही इस पर जोर देना शुरू भी कर दिया गया है। राहुल गांधी अभी पटना पहुंचे थे तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई का कोई खास जिक्र नहीं किया। राहुल का पूरा जोर जाति जनगणना, दलित, ओबीसी और आदिवासियों की बेहतरी और संविधान को मजबूत बनाने के साथ साथ बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर केंद्रित रहा। और राहुल गांधी की इसी कोशिश ने बीजेपी को बौखला दिया। यहां तक कि राहुल गांधी को रैली करने से रोकने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई। यानी राहुल गांधी अभी से ही जमीन से जुड़े मुद्दे उठाकर बीजेपी और एनडीए की परेशानी बढ़ा रहे हैं और इसीलिए बीजेपी और एनडीए में खलबली मची हुई है और राहुल गांधी के जो दौरे हैं उनको रोकने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस भी नहीं मान रही है, उनके दौरे भी लगातार हो रहे हैं। और ऐसे में बिहार में अब जो दौरे राहुल गांधी के लगातार हो रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसे भी एहसास है कि मोदी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कभी भी बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है और चुनाव आयोग की तैयारियां भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम 4 दिन के बिहार दौरे पर है। अधिकारियों की बैठकें ली जा रही हैं। जोशी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। ईवीएम और वीवीपैट की जांच शुरू हो गई है। 24 मई तक इन मशीनों को पूरी तरह से टेस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। वोटिंग लिस्ट को दुरुस्त करना भी शुरू कर दिया गया है। चुनाव अधिकारियों की ट्रेनिंग पर भी काम शुरू हो गया है। यानी चुनाव आयोग की तरफ से जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर चुनाव आयोग को सरकार की तरफ से निर्देश दिए जा चुके हैं तो वो 1 महीने में चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। रुकावट अगर कोई है तो वो मानसून के चलते हैं। जून के महीने में बिहार में मानसून पहुंच जाता है और मानसून में चुनाव कराना आसान नहीं है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि मानसून खत्म होते ही यानी सितंबर के आखिर में बिहार में चुनाव हो सकते हैं। यानी तय समय से करीब 2 महीने
पहले बिहार में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस बार बिहार में चुनाव 3 या 4 चरण में नहीं बल्कि 1 या 2 चरण में ही करा लिए जाएंगे। यानी बीजेपी बिहार विधानसभा को समय से पहले भंग कराकर जल्दी ही चुनाव करा सकती है। अब एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव जल्दी करा लिए जाएं, लेकिन अब जेडीयू की तरफ से इसे लेकर ठंडी प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ गया तो ये तय है कि बीजेपी चुनाव में आगे निकल सकती है। और बीजेपी को अगर जीत मिलती है तो उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को तो वो नहीं देगी, और मौका मिला तो नीतीश कुमार से सीएम पद भी छीन लेगी, क्योंकि बीजेपी की तो कोशिश ही यही है कि नीतीश कुमार को इस बार सीएम ना बनाया जाए। और इसी बात का डर जेडीयू के अंदर दिखाई दे रहा है। इसी के चलते नीतीश कुमार बार बार बीजेपी को यह भरोसा भी दिला रहे हैं कि वो अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। 2 बार गलती हुई है, अब गलती नहीं करेंगे। एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में जाने के लिए वो अपने ही करीबी और मोदी सरकार में मंत्री जेडीयू सांसद ललन सिंह को जिम्मेदार बता रहे हैं, क्योंकि ललन सिंह और बीजेपी आलाकमान के बीच नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। वैसे ललन सिंह को साधने के लिए ये भी कह देते हैं कि महागठबंधन में बहुत गड़बड़ हो रही थी, तो ललन सिंह ने ही कहा कि पुराने घर यानी एनडीए के साथ ही चलते हैं। यानी ललन सिंह के चलते एनडीए छोड़ा और उनके ही कहने पर एनडीए में वापस भी आ गए। एक तरह से ललन सिंह को बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए दुश्मन बना दिया है। वैसे कुछ समय पहले इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि नीतीश कुमार जेडीयू के लिए अपनी खिड़की दरवाजे खोलने को तैयार हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के कड़े रुख के चलते महागठबंधन ने नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। और इसकी एक बड़ी वजह वक्फ कानून भी है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से नीतीश कुमार से नाराज हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने इसका समर्थन कर दिया संसद के अंदर। उनकी पार्टी की तरफ से क्योंकि समर्थन हुआ तो मुस्लिम समुदाय पूरी तरह छिटक गया है, और ऐसे में अब लालू यादव को बहुत ज्यादा जरूरत नीतीश कुमार की रह नहीं गई है। इसीलिए आरजेडी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो सीएम तेजस्वी यादव ही होंगे, और इसीलिए अब नीतीश कुमार के पास वो दूसरा विकल्प भी नहीं रहा है। ऐसे में अगर बीजेपी की तरफ से भी नीतीश पर दबाव बनता है, जो बन भी रहा है, उसमें नीतीश पूरी तरह से उलझ गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बीजेपी की तरफ से ही जेडीयू पर दबाव बनाया जा रहा है कि चुनाव में राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा होगा, इसलिए बीजेपी को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। यानी गठबंधन में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में हो, चुनाव पीएम मोदी के नाम पर हो। ऐसे में अगर चुनाव एनडीए जीता तो सीएम पद भी बीजेपी के खाते में ही जाएगा। जेडीयू को इस बात का एहसास है, इसलिए पार्टी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की जमकर तारीफ की जा रही है, लेकिन पूरा क्रेडिट बीजेपी को नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता उन सैनिकों के घर जा रहे हैं जो इस लड़ाई में शहीद हुए या फिर जंग में उन्होंने हिस्सा लिया। यानी जिस राष्ट्रवाद की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, जेडीयू भी उसमें पीछे नहीं है। यानी अब मामला चुनाव की तारीखों को लेकर फंसा हुआ है, और मानसून का मौसम नीतीश कुमार के हक में दिख रहा है। यानी चुनाव आयोग चाहकर भी अगले महीने चुनाव का ऐलान नहीं कर पाएगा। 2 महीने पहले जरूर चुनाव हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सितंबर तक बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर से उठी राष्ट्रवाद की आंधी को बनाए रख पाएगी, या फिर राम मंदिर की तरह ये 2-3 महीने बाद आम जनता से जुड़े दूसरे मुद्दे हावी हो जाएंगे। और इंडिया गठबंधन तो अभी से आम लोगों के मुद्दे उठा ही रहा है। यानी बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में जल्दी चुनाव अगर हुआ तो शायद बीजेपी को फायदा मिल सके, जिसकी उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद इसके लिए अब तैयार नहीं है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।